क्या बात है सोफ्टी, मेरे बिना ही सो जाएगी? हाँ, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने याद किया, देखो मैं तुम्हारे लिए चली आई। रिलीज। भाई अपने यहाँ के लड़कियों में ना दम ही नहीं। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। तू ठीक कह रहा है भाई, ये ना घाघरा चोली के लायक ही हैं। निक्कर नहीं जचता इन पर। अबे 2 मिनट नहीं टिक पाई। अबे चूतियों, तुम सिर्फ ना पॉर्न देखते रहो। रेसलिंग ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, मैच नहीं। हमारा असली प्लेयर तो अभी उतरेगा मैदान में। कौन भाई? तुम्हारी भाभी। यह नई लड़की है। आज फिर से लेट हो। सॉरी सर, एक्चुअली मैं बहुत दूर रहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई सर। बॉडी को सिस्टम में लाने से पहले ड्रिल करना होता है, कॉम्बैट से पहले। पता है कुछ? आई अंडरस्टैंड सर, नेक्स्ट टाइम से मैं और लेट नहीं होंगी सर। सर, और थोड़ा लेट होने से पहले इस सॉफ्टी को मैं जरा लेटा दूं क्या? हाँ मतलब? सर, खेलने तो दो जरा, बातें तो होती रहेंगी। तुम्हारा टर्न जा चुका है। मेरा टर्न तो इस सॉफ्टी को देखते ही आ गया था। क्या? क्या बोली तू? कुछ नहीं सर, खेले क्या? ये है हमारी बबीता फोगाट, अब देखना। भाई पर मुझे तो वो दूसरी वाली ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। रेसलिंग में जब फाउल होता है तब एक प्लेयर को 2 मिनट का एडवांटेज मिलता है, ठीक है? आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तुम दोनों में से कौन लेना चाहेगा वो? सर, ये सॉफ्टी क्या लेगी एडवांटेज? मेरे को लेने दो ना इसका एडवांटेज, वो भी 2 मिनट तक। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर। अभी ये क्या हो गया भाई? तेरी हीरोइन को तो पहले ही लटा दिया। ओके, स्टार्ट। अबे हार कर जीतने वाले को ना बाजीगर कहते हैं, और डिसएडवांटेज तो क्या हुआ? देख अभी कथा बदलेगी। आरती, कम ऑन आरती। बोला था ना, नई वाली जीत। आरती, कम ऑन। मैंने बोला था ना। हाँ यार, देख लिया ना, बहुत दम है।
क्या बात है रिया, उस श्याम के साथ तू तो बड़ा देर तक टिकती है, पर मैदान में तुझसे टिका नहीं जाता। अबे ओ चुप कर, उल्टे शौक नहीं पालती मैं। सामने अगर लड़का हो ना तो स्टेमिना ऑटोमेटिक आ जाता है, पर ये छोरियों में फीलिंग ही नहीं आती यार। देख डायलॉग मत मार। हाँ, वो तो सुप्रिया थी जो टीम की लाज बच गई, वरना तो सारी टीम का पतन करा दिया था तूने। हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। मतलब आरती को डिफेंस के पोजीशन से हराना डिफिकल्ट है। अबे ओ छोकरी, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तो सुप्रिया को मेरी तरफ से एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट था। क्यों रिया? और फिर कैसा लगा मेरा वेलकम गिफ्ट? हाँ, सुराही। हाँ, 36, 26 एंड 36। वाह, क्या बात है। कभी हमें भी अपनी सुराही का पानी पिलाओ। लगता है तुमने घाट घाट का पानी पिया है, पर एक बात मेरी अच्छे से ध्यान में रखो, गंदे तालाब के पानी में और समुद्र के पानी में बड़ा फर्क होता है। वैसे मुझे भी ना नमकीन पानी का शौक है। हाँ। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी। यस। आप शायद मुझे जानती नहीं है, पर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ऑटोग्राफ चाहिए? हाँ, पर मेरे पास पेन है, पेपर नहीं है। क्या आप मेरे हाथ पर नाम लिख सकती हैं? बेटा, हो तो तुम जीरो वाले शाहरुख खान, पर हरकतें तुम्हारी पूरी DDLJ वाले शाहरुख खान से कम नहीं है। सुप्रिया जी, आप चाहे हमें गाली दे दो, पर बेटा ना कहो। क्यों? तुम इतने बड़े हो गए हो? हाँ, 9th क्लास में पहुंच चुका हूँ और पिछले साल ही क्लीन शेव करना स्टार्ट किया हूँ और कल ही क्लीन शेव किया है, वरना मैं आपको अपने मूंछ के बाल दिखा सकता था। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे मुझ के बाल आने का इंतजार करूं? नहीं, आप सिर्फ मुझसे दोस्ती कर लो। बेटा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हारी हरकतें ना स्मार्टफोन वाली है, पर तुम अभी भी वो लैंडलाइन हो जिसका कनेक्शन अभी तक जुड़ा नहीं, और ना ही नेटवर्क आने की उम्मीद है और ना ही बेल बजने की। इसलिए अपनी बेल दोबारा मेरे सामने मत बजाना, समझे? जाओ यहाँ से। क्यों भाई शाहरुख खान, तेरी सिमरन तो चली गई तेरा कनेक्शन काट के। देख भाई अभय, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, आत्मनिर्भर बना रहना ही सही है, वरना इन लड़कियों के चक्कर में ना हाथ गाड़ी से भी हाथ धो बैठेगा। सही कहा भाई। क्या हुआ बेटा? आज तेरा कुश्ती का मैच था, क्या हुआ? पापा, हमेशा की तरह। क्या हुआ बेटा? तेरा ध्यान किधर है? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। बेटा, तू जीत के आई है और तेरे चेहरे पे जीत की खुशी दिखाई नहीं दे रही है। पापा, थोड़ी सी थक गई हूँ मैं, बस सो गया ना। अच्छा, जा तू फ्रेश हो जा, बता खाने में क्या खाएगी? पापा, आपको पता है ना, आप मेरे लिए जो भी बनाओगे मुझे सब अच्छा लगता है। आपका जो मन करे आप बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, तू फ्रेश हो जा, मैं इन लोगों का हिसाब करता हूँ और फिर मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ। जी पापा।
बेटी, तेरी पसंद का खाना बनाया है। चल गेस कर, क्या बनाया है मैंने? पापा, आपको पता है ना, आप जो भी मेरे लिए बनाते हो मेरा फेवरेट होता है। चल मस्का मत मार, चल गेस कर। अच्छा ठीक है। इसमें भिंडी और इसमें दाल तड़का। हाँ, क्या हुआ पापा? अरे बेटा, तू ऐसे कैसे गेस कर लेती है? देखा पापा, मैंने कहा था ना, आप वही बनाते हो जो मेरा फेवरेट होता है। थाली लगाइए। अरे तू हमेशा कैसे गेस कर लेती है? पापा, माँ के जाने के बाद आपने मुझे एक माँ और बाप दोनों की परवरिश दी है। आपने मुझे इतना प्यार दिया जितना माँ भी नहीं देती। ये लीजिए पापा। बॉडी है या फिर सुराही? बेटा, कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम बहुत बदली बदली से नजर आ रही हो। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बताओ, समस्या का हल निकलेगा बेटा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तूने ही कहा था, मैं ही तेरा बाप हूं, मैं ही तेरी माँ हूं, मैंने तेरी परवरिश की है। तेरी परेशानी मुझे बता, शायद मैं कोई तेरी मदद कर सकूं। क्यों अकेले परेशान हो रही है? ऐसी बात नहीं है पापा, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ के लोग, ये घर, सब कुछ बहुत अलग है पापा। बेटा, नई जगह होती है, अनजान होती है, जिससे हम परिचित नहीं होते हैं। धीरे धीरे परिचय हो जाता है, वो हमें प्यारी लगने लगती है, और फिर यही तो नेचर है बेटा। चलो बेटा, अब मैं चला सोने। दिन भर काम कराता रहा, थक गया हूँ। तू भी बेटा जल्दी सो जाना। जी। और सुन बेटा, ज्यादा सोचना मत, आराम से सो जाना, सब टेंशन दूर हो जाएगी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कौन? कौन? कौन है? सुप्रिया। कौन है? कौन है? हाँ?
है? कौन है वहां? ये यहाँ कैसे आई? कौन है यहाँ? किसी ने कुछ तो किया इस घर में। क्या बात है सोफ्टी, मेरे बिना ही सो जाएगी? हाँ, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने याद किया, देखो मैं तुम्हारे लिए चली आई। उस हुस्न की मलिका के बारे में अब मैं क्या बताऊं। गजब की खूबसूरत थी वो, सुनहरे बाल, लंबा कद, और जब लोग एक बार उसकी तरफ देखते थे बस। भाई, बिस्तर का मजा छोरी में, पोजीशन का मजा घोड़ी में, और सिगरेट का मजा चोरी में ही आता है। बिल्कुल सही कहा भाई। और भाई अब एक बात बताऊं, ये सब ना तेरे बस की बात नहीं है। सुप्रिया का रिसीवर ना तेरे टावर की पहुंच से बहुत बाहर है। और भाई राजपाल को ना सुष्मिता सूट नहीं करती। देख भाई,
अगर सामने एलईडी हो ना तो ट्यूबलाइट नहीं देखी जाती, और अगर प्यार सच्चा हो ना तो उम्र और हाइट कभी नहीं देखी जाती मेरे भाई। देख भाई अभय, तू शायरी चाहे जितनी मार ले, पर तेरे बस की तो है नहीं, और तू अपने ख्वाबों के भुट्टे ना उसकी आग में नहीं सेक सकेगा। देख भाई, तुझे क्या पता, सुप्रिया तो मेरे सपनों में आने लगी है। अबे हिलाने वालों को ना सपने नहीं देखने चाहिए, वरना स्वप्न दोष का खतरा बढ़ सकता है। अबे तुझे क्या पता सुप्रिया के बारे में? सुप्रिया को तो मैं तेरी भाभी बनाकर ही रहूंगा। तुझे क्या पता मेरे प्रोग्रेस के बारे में? क्या प्रोग्रेस है भाई? चल पकड़, तब तक तुझे मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ। अच्छा? अरे चूतिए, मैंने तेरे को सिगरेट पकड़ने के लिए बोला, तूने मेरा सिगार पकड़ लिया। भाई गलत फहमी हो गई मेरे से, पर ना गलत फहमी तो तुझे भी है। तेरा ये हथियार सिगार नहीं, बीड़ी है, बीड़ी। अबे सिगार हो या बीड़ी, असर तो भरे हुए माल में ही होता है। चल ये सब छोड़, मैं तुझे ना एक शायरी सुना। हाँ चल। अरे भाई तेरा माल। अबे नाम तो नहीं सुना होगा। अबे शाहरुख खान, तेरी सिमरन तो चली गई। देख डीडीएलजे तो तेरे बस की नहीं है। चला जा, अब चेन्नई एक्सप्रेस तेरे लिए बढ़िया तैयार करके रखी है। चल। हाँ आजा। चल भाई। मुझे लगा था कि तेरी सुराही का पानी भी अब छलकने लगा है, तभी तो तूने मुझे यहाँ बुलाया है, वो भी अकेले। अब तेरी सुराही का पानी वेस्ट हो, उससे पहले लगता है मुझे ही टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी, और लोगों के सामने जो तुम हरकतें करती हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। जिसे तुम हरकतें कहती हो ना, उसे अंदाज कहते हैं। वैसे आज तुम बहुत सज धज के आई हो, इरादा क्या है तुम्हारा? अब इस किले में कौन सी लीला रचाने की सोच रही हो? अब मुझे ये किला भी देखना था, और तुमसे कुछ बातें भी करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती थी, अब तुम्हें देखना है किला, जो मेरे पास है नहीं। चल तुझे इसी किले के दर्शन करवा देती हूँ। नहीं आरती, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नेचुरल नहीं है। मेरे साथ वो सब, वो आवाजें। सुप्रिया, सुप्रिया, मेरे पास आओ सुप्रिया। अब ये तेरा गुप्त रोग नहीं है तो और क्या है? मतलब कि आधी रात को मैं तेरे कमरे में आती हूँ और तेरे साथ पलंग तोड़ रोमांस करती हूँ। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बेबी, अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? चल एक काम करते हैं, तेरे इस सपने को ना हकीकत में बदल देते हैं। क्या बोलती है? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं सोच रही हूँ मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी और मेरे साथ तुम यहाँ पे। अब मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं? हाँ हाँ, मुझे ना तेरा ये गुप्त रोग कुछ और ही लग रहा है। मुझे लगता है कि तेरे में ना वो घुस गई है। कौन? अब तुझे कैसे पता होगा उस हुस्न की मलिका के बारे में? अब मैं क्या बताऊं, गजब की खूबसूरत थी वो, सुनहरे बाल, लंबा कद, और जब लोग एक बार उसकी तरफ देखते थे, बस देखते ही रह जाते थे। क्यों हंस रही है इतना? आपके लचकते हुए कमर को देख के हंसी आ गई मुझे। एक दिन तेरे पे भी बुढ़ापा आएगा, तेरी भी कमर में लचक आएगी। मुझे
कभी नहीं होगा। जितना तेरा घमंड है ना, एक दिन सब टूट जाएगा। सबका ही ऐसा होता है, सब पे बुढ़ापा आता है। इतना गुरूर मत कर अपने पे, बदमाश लड़की। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हर सवाल का जवाब होता है, बस ढूंढने वाला चाहिए। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही जवान रहूंगी। और मैं अपने इस यौवन को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगी। जरूर। ह्रीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्छे नमः। स्वाहा। मेरा बेटा, मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। बाबा जी की जय हो। जिसके सर पे बाबा का आशीर्वाद हो वो कभी काली आत्मा के शिकंजे में नहीं रह सकता। इस दुनिया की हर समस्या का हल बाबा के पास है। जय महाकाल। इन्हें बाहर इसको लेकर जाओ। जय महाकाल। जय महाकाल। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, बाबा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह काबिल बन सकूं और ऐसी अद्भुत शक्तियों को ग्रहण कर सकूं। धैर्य रख बच्चा, तेरा वक्त भी आएगा और मेरे जाने के बाद इस तंत्र मंत्र की दुनिया पे तू राज करेगा। आपकी कृपा दृष्टि बने रहे बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, चित्रलेखा की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। मैं पास के गांव में रहती हूँ बाबा। आपके अद्भुत शक्तियों के बारे में बहुत सुना है मैंने बाबा। मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ। मुझे आपके शरण में ले लो बाबा। ये तंत्र मंत्र की विद्या इतनी आसान नहीं है सुंदरी, और वैसे भी तू इसका लाभ कभी नहीं उठा पाएगी सुंदरी। तुझे भगवान ने जवानी का जो ये तोहफा दिया है, तो इसके लिए उनका शुक्रिया कर। ये जवानी मुझे तोहफे में मिली है, बस मेरे लिए ये रहना जरूरी है बाबा। मैं अपने मन से और अपनी लगन से कुछ पाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है सुंदरी, तो मैं तुझे सारी विद्या सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं तेरा इम्तिहान लूंगा। मैं हर इम्तिहान पार करने के लिए तैयार हूँ बाबा। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? चलती हो बाबा। प्रणाम। जय महाकाल। बाबा,
मुझे ये कन्या कुछ ठीक नहीं लग रही। देखकर ही पता चलता है कि ये अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आपके पास आई है। कालिया, तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे चेले हो। क्षमा। फिर से आ गई। मुझे इसे रोकना ही होगा। ये सही नहीं हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है सुंदरी कि तू मेरे सारे इम्तिहान में पास होगी। तंत्र मंत्र की विद्या में तन से ज्यादा मन पे निर्भर करती है, क्योंकि ये हमारे शांत मन में ही आकर बसती है। तन तो इस विद्या को इस्तेमाल करने का एक जरिया है सुंदरी। मैं तुझे सारी विद्याएं सिखाऊंगा। तूने इस कुंवारे मर्द के मुंह में अपने जिस्म के प्याले से अपनी जवानी का रस टपका दिया है सुंदरी। अब मैं इस रस में डूबना चाहता हूं। इसके बदले में तुझे सारी विद्याएं सिखाऊंगा जो मैंने आज तक खुद भी नहीं आजमाई। इतनी सारी तंत्र विद्या का मैं क्या करूंगी? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं ताउम्र जवान रहना चाहती हूँ। और अगर तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो
तो मैं भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तेरी ये ख्वाहिश पूरी करने की सारी शक्तियां इस ताबीज में है, पर इसका फायदा तू तभी उठा पाएगी जब तू मेरे साथ इस रस में भीगेगी। किस जन्म के रिश्ते नाते, तूने मुझे अपने हुस्न की तरह से तृप्त कर दिया सुंदरी। तेरी जैसी सुंदर लड़की को तो ताउम्र जवान ही रहना चाहिए। तो सुन, तेरी जवानी का राज ये है कि तू ताउम्र जवान तभी रह सकती है जब तू 9 कुंवारे मर्दों के साथ संभोग करके तू उनका खून करेगी। फिर दुनिया की कोई ताकत तुझसे ये तेरी जवानी नहीं छीन सकती। इस पर मैं यकीन कैसे कर लूं? सब कुछ करने के बाद अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो? एक तांत्रिक कभी झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी मेरी जबान पे काला तिल है, ये देख। और जो मैंने तुझे ताबीज दी है वो मेरी सबसे शक्तिशाली ताबीज है। तुम अभी सो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सो जाओ। ये सब एक तांत्रिक को शोभा नहीं देता है बाबा। मेरा पहला शिकार बनने के लिए शुक्रिया बाबा। तुम ठहरो, इस बला को ऐसे नहीं रोका जा सकता। इसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। मैं अभी इसे अपनी महाशक्तियों से वश में करता हूं। ओम नमः शिवाय। ले जाओ इस गुड़िया और इसे किसी वीराने में जाकर जमीन में 7 फुट नीचे गाड़ दो, ताकि ये कभी बाहर ना आ पाए। क्या हो गया? हाँ, लगता है तो कहानी में कुछ ज्यादा ही डीप चली गई, नहीं? कितनी डरावनी कहानी थी, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तेरे तो सिर्फ रोंगटे खड़े हुए हैं,
उसे देखकर लोगों का बहुत कुछ खड़ा हो जाता था। फिर आगे क्या हुआ होगा उस कहानी में? चित्रलेखा का क्या हुआ होगा? अब चित्रलेखा का खूबसूरत जिस्म तो जमीन में दफन हो गया। अब उसकी आत्मा का मैं नहीं जानती, हाँ, लेकिन हाँ, वो किसी भी सुंदर लड़की में घुस सकती है। पर मेरा इस कहानी से क्या लेना देना? और मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? फिर मुझे वो आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? अब तेरे सपनों का भाई तू जान, मुझे क्या पता। और मैं यहाँ तुझे कहानी सुनाती रहूं, वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड कहीं किसी और के साथ फिल्म ना शुरू कर ले। इसलिए मैं तो चली बाबा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? अबे सुन, अपने को ट्विन टावर के साथ साथ आईफिल टावर भी बहुत पसंद है। लगता है तूने ना अपने सपनों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। चल आज तेरा मूड बनाती हूँ। मेरा मतलब है तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। पर मैं तेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर क्या करूँगी? मुझे बहुत सारा काम है घर पे। अब गर्लफ्रेंड ना सही, फ्रेंड तो बना ही सकती हूँ ना। और फ्रेंड को बॉयफ्रेंड से मिलवाने में क्या प्रॉब्लम है? भाई ये तूने गलत निशाना लगा दिया। माधुरी तो मेरा टारगेट है। अबे भाई, निशाना लगना चाहिए, टारगेट का क्या है, वो तो बदलता रहता है। भाई माना कि तू लड़कियां फंसाने में गब्बर सिंह है, पर हम दोनों को ना बिना हाथ वाला ठाकुर मत समझियो। और हम दोनों जय वीरू है, जय और वीरू। और हम सुन ले पहली बात, हाँ। और हम गांव के हर बसंती को तेरे सामने ठुमकने मतलब नाचने नहीं देंगे, समझा? और सुन, बसंती हाँ। मेरा मतलब है माधुरी। माधुरी को तो मैं ही छल्ला पहनाऊंगा। भाई सुन 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 सुन, मेरी बात हाँ। सुन। तू कहना क्या चाहता है? इस गांव का शिकारी हूँ मैं, शिकारी। और यहाँ की जो सारी छोरियां हैं ना, वो शिकार है मेरी। जिस पर एक बार नजर लग गई, उसका लेग पीस मैं ही खाऊंगा। समझ मेरे में आया? भाई मैं समझ गया। आरती नाम का पटाखा तो तू पहले ही फोड़ चुका है। हाँ। 2-4 फूल जड़ी बची है, हमारे लिए भी छोड़ दे यार। देख भाई सुन, ध्यान से सुनना। लड़की और गाड़ी हमेशा बदलती रहनी चाहिए। देख, तूने पहले साइकिल चलाई, फिर मोटरसाइकिल चलाई, फिर ट्रैक्टर और मोटर गाड़ी चलाता है नहीं चलाता है? भाई तू कहना क्या चाहता है? सुन, फिर से समझाता हूँ, हाँ। ध्यान से समझना। एक ही लड़की और एक ही गाड़ी चलाते चलाते आदमी बोर हो जाता है, तो गाड़ी बदलने में कोई पाप नहीं है, समझा? भाई तू बहुत सही बोल रहा है, पता है, बहुत सही। और बोल मेरे भाई, और बोल 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 और अबे बोल। बोलना क्या है? मैं तो हर लड़की को देख के ना आगे उसको अपनी बहन मानता हूँ। आरती तो मेरे दिल की रानी है। आज तक मैंने आरती के अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। दिल से प्यार करता हूँ उसको, दिल से। चला गया यार। सुप्रिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है करण, जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। हाय। घंटा। हाय 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 हाय। शी इज माई फ्रेंड सुप्रिया। इसका मूड थोड़ा खराब था, तो मैंने सोचा चलो तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। सो व्हाट्स योर कॉल? अच्छा किया। स्वागत है आपका हमारे टीम में। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गई, आपका मूड ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा नाम प्रदीप है, नाम तो सुना ही होगा। ये कोई शाहरुख खान है क्या जो तेरा नाम सुना होगा भाई? मेरा कहने का मतलब है सुप्रिया जी, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप बहुत खूबसूरत भी हैं। थैंक यू। पीजिए ना, अब बियर बियर। अब नहीं, मैं शराब नहीं पीती हूँ। आरती अरे छोड़ ना, चिल आउट कर ले यार। आरती तुझे पता है ना, मैं शराब नहीं पीती हूँ। ये शराब कहाँ है? ये तो सोमरस है, सब ठंडा ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए। नहीं आरती, मैं चलती हूँ, मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। बाय। चल ठीक है फिर, अब ज्यादा सपने मत देखियो। हाँ बाय बाय। सुप्रिया जी बाय। आज तो आपने खातिरदारी का मौका दिया नहीं, अगली बार आइएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे। ठीक है? ठीक है। बाय 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 बाय। भाई ये जो तू बार बार अपना टारगेट चेंज कर रहा है ना, ये मत कर।
वरना टारगेट चेंज करने के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं। भाई अब ये टारगेट दिल को छू चुकी है, अब ये तो हिट होकर ही रहेगा। भाई तू अपना टारगेट संभाल ले, मैं चला अपनी जान के साथ। मेरी वो एक जान और एक ये जान। चल भाई, सी यू। चलो गाइस, बाय। अरे हाथ मिला ले डार्लिंग। ठीक है, चल बाय। जाओ बाय। सुप्रिया को हाय बोलती रहना। हाँ हाँ, कंट्रोल में आ जा भाई। भाई अभय, ये तो हद्दी हो गई। मतलब सुप्रिया के घर के बाहर ही फील्डिंग। अरे मेरे भाई, एक बात बता, आखिर ये फील्डिंग कब तक लगाता रहेगा? कभी कुछ ऐसा तो कर कि तुझे भी बैटिंग करने का मौका मिल जाए। हाँ यार, अबे बात तो सही है यार। तुझे ये साबित करके बताना होगा कि तू सिर्फ फील्डिंग ही नहीं, बैटिंग और बॉलिंग करना भी जानता है। हाँ बेटा, सीधा दोनों बॉल हाथ मिले और सुप्रिया का विकेट गिरा दे। पर क्रिकेट में तो एक ही बॉल होती है ना बे? यार, इस चूतिया से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तू ना बेटा सुप्रिया के सपने देखते रह जाना बस। अबे सपने क्यों ना देखूं? सुप्रिया मेरे सपनों की रानी है और मेरा सपना जब तक न टूटेगा, जब तक मेरी कहानी पूरी ना हो जाए। अबे निकल निकल निकल, सुप्रिया आ रही है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आप हमें इग्नोर कर रही हैं, पर आज हम आपसे अपने दिल की बात करके ही मानेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक पहुंच गए। तुम्हें हिंदी में समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा पीछा मत करना। सुप्रिया जी, आप प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। आप मेरे सपनों में आने लगी हो। सुप्रिया जी, मैं आपको सपना नहीं अपना बनाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम वो करो, ये आशिक बनना छोड़ो। और अगर दोबारा तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी। जाओ अब यहाँ से। तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया डार्लिंग। उसे सपने नहीं, हवस कहते हैं। और जरा अपने सपनों से बाहर आइए और इस हकीकत का सामना कीजिए। हाँ, माना मैं थोड़ी मुंह फट हूं और कुछ भी बोल देती हूँ, पर शादी से पहले किसी भी लड़के के साथ सेक्स करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, समझे? मैं तो सिर्फ सोच रहा था यार। रुकिए रुकिए रुकिए, अपनी सोच को थोड़ा सा फिल्टर कीजिए और अपनी सोच में भी जाकर भूले से भी मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचना, समझे? जी? जी, नहीं तो रिश्ता खत्म। वैसे एक बात बोलूं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके विचार भी ऐसे हो सकते हैं? वैसे तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम हवस के बहुत बड़े पुजारी हो। बाय। बाहर से मेनका, अंदर से काली। जय मां काली। घनश्याम, बहुत जल्दी छुट्टी कर ली? अरे छुट्टी कहाँ बाबूलाल जी, चट्टान लग गई है आपके कुएं को। बहुत मजबूत, एकदम लोहे के समान। पत्थर की है ये चट्टान। बाबूलाल जी, अब इसमें खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा और ये चट्टान अब किसी से ना टूटने वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तरीका तो होगा ना तोड़ने का। मैं तुम्हारे लिए अच्छे औजार लेकर आऊंगा। अरे बाबूलाल जी, सुबह से लगे हुए हैं। ये हथियार देखिए, सारे टूट गए, लेकिन ये चट्टान न टूटने की।
ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो ना मालूम बाबूलाल जी, लेकिन इस कुएं में अब खुदाई ना हो पाएगी हमसे। इस कुएं में अब वापस मिट्टी डालने में ही भलाई है, क्योंकि जब तक ये चट्टान ना हटेगी ना तब तक इसमें पानी बिल्कुल ना आ पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबूलाल जी, चलो भाई, देखते हैं। चलो चलो। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, जो हम कुआं खुदवा रहे थे उसमें काला पत्थर निकल गया बेटा, और ये लोग काम करने से मना कर रहे हैं। अब हमें उसे भरना पड़ेगा बेटा, कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी बेटा। कौन हो तुम?
मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? मैं इस चट्टान के नीचे दबी हुई हूँ सुप्रिया। इस चट्टान के नीचे मुझे निकालो, मुझे निकालो सुप्रिया, मुझे निकालो। इस चट्टान को तोड़ दो सुप्रिया, तोड़ दो इसे। पर इतनी बड़ी चट्टान मैं अकेले कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे किसी की मदद चाहिए होगी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है सुप्रिया, तुम अकेले कर सकती हो। सिर्फ इस चट्टान को छू लो और मुझे निकालो। तुम ही कर सकती हो सुप्रिया, सिर्फ तुम इसे छू लो। डरो मत सुप्रिया, मैं इस ताबूत में बंद हूँ। इस ताबूत को खोलो और मुझे निकालो। डरो मत, खोलो इसे। खोलो सुप्रिया, खोलो, मुझे निकालो। खोलो इसे सुप्रिया, खोलो, खोलो। हाँ। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद हूँ। कौन हो तुम? कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। कौन हो? मैं हूँ चित्रलेखा। चित्रलेखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये गलती ठीक करनी होगी। इस कायनात से भी खूबसूरत ये हसीन हुस्न मुझे वापस मिल गया है। दोबारा मैं इसे खोने नहीं दूंगी। भले ये दुनिया मिट जाए, पर मेरा ये हसीन हुस्न कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। सुप्रिया, कहाँ जा रही हो सुप्रिया? तुम्हें ने मुझे आजाद किया है और तुम ही मुझे छोड़ के जा रही हो। सुप्रिया, रुक जाओ सुप्रिया। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है और अब तुम्हें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगी। देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहकर भी मुझसे भाग नहीं सकती सुप्रिया, और आज से मेरा साया बनकर तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी आंखों में देखो सुप्रिया, जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये शरीर तो तुम्हारा है, मगर ये आत्मा मेरे वश में है। ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी। आज से वही होगा जो तुम चाहोगी। अरे वाह सुप्रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है।
पता है, ये खाना कभी मेरा पसंदीदा हुआ करता था। आज से इस घर में वही बनेगा जो तुम चाहोगी। सुप्रिया बेटा, नाश्ता हाँ? ये कौन है? पापा, पापा इसका नाम लेखा है। पापा, आज मैं जब खेतों के किनारे टहलने गई थी ना, तो सड़क के किनारे मुझे ये मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पापा, आज से लेखा हमारे साथ रहेगी ना? ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे रख सकते हैं जिसे हम जानते नहीं? पापा, कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला बनाता है और कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। उनमें से एक रिश्ता मेरा और लेखा का है। पापा, लेखा बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज पापा। बेटी, जवान लड़कियों को अपने घर में रखेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? पापा, आप जानते हो ना, इस पूरे गांव में मेरा अपना कोई नहीं है। पापा, लेखा मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगी और लेखा को भी एक साथ मिल जाएगा। पापा प्लीज पापा, इसे रहने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए बाबूजी। अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता नहीं, एक अकेली और एक जवान लड़की का इस समाज में जीना कितना मुश्किल होता है बाबूजी। मैं आपके घर में आपकी बेटी बनकर रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी बाबूजी। और वैसे भी मेरी वजह से सुप्रिया का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बस आप मुझे इस घर से मत निकालिए बाबूजी। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सुप्रिया जैसी हो। अब तुम यहीं रहोगी और तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा इस घर में। सुप्रिया बेटा। जी। मैं शहर बीज लेने जा रहा हूँ। हाँ। आशीष आएगा आज काम करने के लिए। थोड़ा खेतों पे देख लेना बेटा। जी पापा। भाई अच्छा हुआ जो उसने सुप्रिया को छोड़ के बोतल का सहारा ले लिया। हाँ भाई, सही कहा तूने। कम से कम इसमें फैलने की टेंशन तो नहीं है। अबे पर ये बता, अगर बोतल की होल में फंस गया तो तब क्या करेंगे? अबे मैं तो दारू पी के टेंशन भूलने की बात कर रहा था और तू बोतल का बलात्कार करने की सोचने लग गया। अबे तुम दोनों के दिमाग में कितनी अश्लीलता है बे। अभी बताता हूँ कि मैं इस बोतल का क्या करने वाला हूँ। अबे ये कौन सा नया खेल है बे? अबे इसे खेल नहीं, इसे निशानेबाजी कहते हैं। इसे अक्सर यहाँ के बाजीगर लोग खेला करते हैं। इस खेल में नजर बोतल पे नहीं, लड़की पे रखनी होती है। जहाँ एक बार रिंग बोतल में फंसी, वहाँ लड़की तुमसे फंसी। भाई अबे देख, ऐसा है, तू यहाँ निशानेबाजी करता रह जाएगा और वहाँ तेरी सुप्रिया को कोई और उड़ा के ले जाएगा। अबे तू अपनी काली जुबान ना बंदी रखा कर, वरना इस बोतल को ना तेरे सिर पर फोड़ दूंगा और इस रिंग का हार बनाकर ना तेरे गले में डाल दूंगा, समझा? क्यों बेटा, नेवला चला शेर की चाल। यहाँ नहीं गलने वाली तेरी दाल। अंडे से निकला नहीं, चोंच मारने चला है। सुप्रिया को भूल जा। जिसका नाम तू बोतल पे लिख के निशानेबाजी खेल रहा है ना, वो अपने भाई का टारगेट है क्या? मेरे प्यार के सामने तुम्हारी निशानेबाजी नहीं टिकने वाली। सुप्रिया के लिए मैं गोली चला भी सकता हूँ और खा भी सकता हूँ। अच्छा, अबे कौन सी गोली की बात कर रहा है बे?
लेमन जूस वाली या लॉलीपॉप है? बेटा, तेरी तरह तेरा प्यार भी जज्बाती लगता है, पर लड़कियां जज्बात से नहीं, रंगबाज से इंप्रेस होती हैं। और तेरे जैसे झिंगुर ना अंगूर तक भी नहीं पहुंच सकते। हाँ समझा? ओ भाई, अबे को अकेला मत समझना, हम दोनों भी उसके साथ ही हैं। भाई, ये कुत्ते शेरों के बीच में कब से खड़े होने लगे हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कुत्ते जब झुंड में अटैक करते हैं ना, तो शेर भी साला पीछे हट जाता है। बेटा, ऐसा है, अभी दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं हैं और शिकार की बात कर रहे हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आने वाले रक्षाबंधन पे सुप्रिया को दीदी बोल के राखी बंधा लेना, नहीं तो हम अपने तरीके से साला बनाएंगे। समझ में आया? चल निकल, घूर क्या रहा है, निकल चल चल। धान के खेतों में ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पूरा दिन ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। और इसे पता है, टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है। वैसे तो ये काम पापा देखते हैं, पर पापा शहर गए हैं ना, इसलिए सारा काम हम देखने आए हैं। वो देखो, वो रहा हमारा खेत। अच्छा, मैं आशीष को ना काम समझा कर आती हूँ। लेखा, तुम यहीं रुको, ठीक है? ठीक है। लेखा, चलो अब हम चलते हैं। खेत का सारा काम निपट गया। मैंने आशीष को सब कुछ समझा दिया, अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है हमें। चले? वैसे ये लड़का आशीष कौन है? आशीष ये पास के गांव में रहता है। जब भी खेतों में ज़्यादा काम होता है ना, तो पापा इसे यहाँ बुला लेते हैं। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो फिर इसकी मेहनत का इम्तिहान तो लेना चाहिए, और अगर इसकी मेहनत मुझे पसंद आ गई तो इसका फल मैं इसे दूंगी। अब हम चलें क्या? कुछ नहीं, तुम एक काम करो, तुम सीधा अपने घर जाओ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम अपने घर से मत निकलना। जाओ तुम अब। आज एक अरसे के बाद मुझे नहाने को मिलेगी, वो भी खून से। क्या आपका नाम है आशीष? हाँ, हमारा ही नाम आशीष है। पर आप कौन हैं? आपको पहले कभी देखा नहीं। आपकी तो सारी लकड़ियां नीचे गिर गई। हाँ, वो हम उठाते हैं। आप रहने दीजिए। पर आपने बताया नहीं, आप कौन हैं? मैं उठा देती हूँ। वैसे मुझे आपकी मदद के लिए बाबूलाल जी ने भेजा है। अरे, कहाँ खो गए आप? बहुत काम है, चलिए। हाँ, क्यों नहीं।
सोफ्टी, अबे ओ, इधर क्या कर रही है अकेले अकेले? हाँ, बड़ी सज धज के आई है। किसी से मिलने आई है ना? बताना किससे मिलने आई है, बताना। नहीं, बताना। वो मेरी गांव की सहेली है ना, मैं उसके साथ यहाँ आई। गांव की सहेली किधर है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही कहीं पे। नहीं, यहीं कहीं वहाँ। ठीक है बाबा, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। हाँ, और ये लेखा है मेरे गांव की दोस्त। अच्छा, हाय। हाय। इधर भी देख रही है। सुप्रिया, हम चलते हैं, ठीक है? अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम आए हैं। सुप्रिया जी के फ्रेंड से मुलाकात तो करके चलें। अच्छा, तू बहुत उत्तेजित हो रहा है, बाद में मिलेंगे। हाँ, बैड लक। बाय। चलो चलो। कौन है वो? वो मेरी दोस्त आरती है। मैं उस लड़की के बारे में नहीं, लड़के के बारे में पूछ रही हूँ। कौन है वो? वो आरती का बॉयफ्रेंड है, करण। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार। अभी तुम्हें मैं इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी। क्या बात है मेरी जान? एक तुम ही तो हो जो मेरे हर चीज का ख्याल रखती हो। और तुम आरती का ख्याल रखते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ रहते हो, और मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब चीजों के लिए हूँ। और शादी भी तो तुम उसी से करोगे, मुझे सब पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे दिल में बसती हो। आरती तो सिर्फ दिल बहलाने का बहाना है। अच्छा, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। चाहो तो झांक कर देख लो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी तुम? मैं अपने शिकार की खबर लेने गई थी, तो पता चला कि उसका किसी लड़की के साथ रास लीला रच रहा है। कौन सा शिकार? वो तेरी सहेली है ना आरती, उसका आशिक किसी और के साथ आशिकी कर रहा है। तुम अभी आरती को कॉल करो और ये कहो कि उसका प्रेमी किसी और के प्यार से अपना प्यास बुझा रहा है, चाहे तो वो खुद ही आकर देख ले। सिनेमा तो बस अभी शुरू हुआ है। चलो जल्दी से कॉल कर लो आरती को। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो आरती। कमीना साला। अरे आई गेस कोई कबाब में हड्डी आ गया। आई एम सो सॉरी जानिमन। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी राइट बैक प्लीज। ये ड्रामा मत करो, प्रॉमिस किया है पैसे देने के लिए। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। मां की आंख। आरती, आरती तुम यहाँ कैसे? साले कुत्ते कमीने धोखेबाज। समझ गई हो मैं तेरी असलियत, यही है ना? आरती मेरी बात तो सुनो। अब सुनने समझने को रह क्या गया है? हाँ, अपनी इन आंखों से देख कर आई हो सब कुछ ऊपर। आरती वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। हवस के पुजारी तुम्हारी फ्रेंड है, इसीलिए तुम ऊपर नंगा नाच कर रहे थे? आरती मैं तो वो ड्रेस कर रहा था तुम्हारे पास आने के लिए। अच्छा, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था जो तुम इस हालत में उसके साथ थे? आरती मैं वो सिर्फ शट योर माउथ, समझे?
आज के बाद मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सुनने की तो बात रही दूर की। आरती प्लीज शट अप। वेट, लिसन टू मी। आरती, बहन चोदी, ये तो हाथ से गई, पूरे लोड़े लग गए। अब मैं क्या करूं? जाऊं अब इसकी भी सुन। या रुकूं? तुम भी यार। मुझे पता है मैं यार हूँ, प्यार नहीं, और मुझे बनना भी नहीं है। फिलहाल मुझे मेरे पैसे चाहिए जो तुमने प्रॉमिस किए थे। मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये प्यार व्यार के फालतू बात करने से अच्छा स्ट्रेट बात कर लेते। मैंने तुम्हें रोका थोड़ी था। बात वो नहीं है, प्लीज। बात कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है। ओके डन। ऑनलाइन कर देना। ओके आई गेस। व्हाट ओके? ओके बाबा, कर दूंगा। बेटर। नहीं तो आज ना ग्लास फूटा है। अगली बार दीदी को बोलकर सर फुड़वा दूंगी। लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करनी चाहिए। जिस तरह एक फूल अपनी खुशबू से दूसरों को महकाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी हुनर से मेरा हर काम बनाती रहो। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। अब क्या चाहती हो मुझसे? तुम आरती की उस प्रेमी को कॉल करोगी और कहोगी कि आरती उससे मिलना चाहती है, और तुझसे मिलने के लिए आरती ने पुराने खंडर में बुलाया है, और वो वही तेरा इंतजार करेगी। और मुझे पता है कि वो भागता चला आएगा। ठीक है। आरती, 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 कहाँ हो तुम आरती? आरती, 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 कहाँ हो तुम? आरती, बहन चोदी कहाँ चली गई? कहीं उसके दोस्त ने मजाक तो नहीं किया? ऐसी जगह पे कौन बुलाता है यार?
आरती, आरती, शाम को इधर कौन बुलाता है यार? फाइनली मिल गई। चलो सलाम, माफी मांगो। मैं आ गया आरती। मुझे मालूम था तुम मुझे माफ कर दोगी। हमारा प्यार ही कुछ ऐसा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रहा था। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो आरती? अभी भी नाराज हो क्या? नाराज नहीं, तुमने मुझे दुखी किया, लेकिन मैंने सोचा हमारे प्यार की खातिर मैं तुम्हें एक मौका और दूं। लेकिन एक ही शर्त पे मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी। अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद मेरे अलावा तुम किसी दूसरी लड़की की तरफ देखोगे तक नहीं। मैंने बोला ना, आई एम सो सॉरी। प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी भी लड़की को आंख उठा के नहीं देखूंगा। प्रॉमिस। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की तुम्हें ऐसी कौन सी दुनिया में लेकर जाती है जहां पर तुम जाकर मुझे भी भूल जाते हो? आज के बाद मैं किसी भी लड़की को आंख उठा के नहीं देखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई प्रॉमिस, वादा रहा। प्लीज माफ कर दो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगी जहां पर जाकर तुम्हें किसी और लड़की की जरूरत नहीं फील होगी। चलो। आरती, तुमने मोमबत्ती क्यों बुझा दी? ये क्या है? मैं यहां कैसे आ गया? वो महल कहाँ गया? वो बेट कहाँ गई? और आरती? 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 आरती क्या कर रही हो? आरती? 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 आरती, तुम क्या कर रही हो? आरती, मुझे डर लग रहा है। आरती? चुकी है, कहां चली गई?
आरती आरती